सुशांत लोकवान। सुशांत लोकवान का नाम आपने हर वक्त सुना होगा जब जब आप प्रॉपर्टी की सर्च शुरू कर रहे होगे गुड़गांव के अंदर। ये वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन है जिसको आप मिस नहीं कर सकते हो। अब आपने कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान किया हुआ है और अच्छी कोई लोकेशन ढूंढ रहे हो, उसमें भी अगर प्रॉपर्टी आपकी पार्क फेसिंग हो जैसे कि ये वाली है, तो फिर इसकी बात ही क्या है। अब इन्वेस्टमेंट का साइज क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का साइज होगा ऑलमोस्ट 18 से 20 करोड़ रुपए के आसपास का। अगर आपने इस वाली प्राइस फिगर का सोचा हुआ है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अब जिस प्रॉपर्टी में मैं आया हूं ये है 418 गज की पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी। कंप्लीट बिल्डिंग है, टॉप टू बॉटम आपका होना है। अब हम लोग पहले समझे कि हम लोग जो दे रहे हैं उसकी कॉस्टिंग क्या आती है। अगर 418 गज के प्लॉट की बात करें पार्क फेसिंग में, तो सुशांत लोक में भी बेयर मिनिमम 3.5 लाख रुपए गज से लेके 4 लाख रुपए गज के रेट तो हैं। यानी एवरेज अगर लगाएं 4 के हिसाब से तो ऑलमोस्ट 15 से 16 करोड़ रुपए के आसपास का की प्राइस बनती है आपके प्लॉट की। कंस्ट्रक्शन अलग से ऐड करेंगे तो लगभग 4 करोड़ रुपए आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट अलग से ऐड होती है। यानी 15 + 4 19 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट है ये आपकी, राइट। अब रेजिडेंशियल में मिलता क्या है? रेजिडेंशियल की अगर इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तो कम से कम 3 से 5% का रिटर्न तो है। अब सेम रिटर्न आपकी यहां भी है। इस प्रॉपर्टी को बिल्डर ने फ्लोर वाइज बनाया हुआ है, 1 2 3 एंड 4 स्टिल्ट पार्किंग प्लस 4 फ्लोर। जब ऐसी कोई प्रॉपर्टी बनती है तो उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आपको लिफ्ट भी मिले, आपको स्टेयरकेस भी मिले कॉमन, सो दैट कि एक फैमिली और दूसरी फैमिली में कोई आपस में इंटरलिंकिंग ना हो। यानी इस तरह की प्रॉपर्टियों को आराम से रेंट आउट किया जा सकता है। 418 गज की कोई भी प्रॉपर्टी आज के डेट पे सुशांत लोकवान सी ब्लॉक में भी आपको 1 लाख रुपए कम से तो नहीं मिल सकता, उससे ऊपर ही जाएगी फिगर। हम लोग इस वक्त कंजर्वेटिव साइड में 1 लाख रुपए फ्लोर का रेट ले रहे हैं। इस मिला के लगभग 4 लाख रुपए के आसपास का रेट बनता है। अगर ऐसे भी देखोगे ना तो 3% कम से कम आता ही है और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी अगर आपका रेंटल रिटर्न अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टी आप सब लोगों के लिए है जो इस प्राइस फिगर के आसपास देख रहे हैं। बिल्डर की डिमांड है 18 करोड़ रुपए। हमें बनाने में इस प्रॉपर्टी को 19 करोड़ रुपए लग रहे थे, बिल्डर की डिमांड है 18 करोड़ रुपए। अब ये समझो कि इसके अंदर बिल्डर ने उसी में अपनी मार्जिन भी रख रखा है, आपके लिए भी हर चीज दे रहा है, पूरी प्रॉपर्टी रेडी करके दे रहा है। ये पार्क का मजा आपके लिए बना हुआ है और साथ साथ एक विसिनिटी आपको मिल रही है, एक लोकेलिटी मिल रही है जिसको आप एंजॉय करोगे। ये देखो सारी लोकेलिटी जो आपके एंजॉय करने के लिए बनती है। अब तो मुझे पता है आपका भी दिल कर रहा होगा जरा चल के देख ही ली जाए कौन सी प्रॉपर्टी है। आ जाओ चलते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, आइए। लोकेशन समझ में आई आपको? लोकेशन है सुशांत लोकवान का सी ब्लॉक और पार्क फेसिंग तो आपको पता ही है। जिस बिल्डिंग को हम लोग देख रहे हैं वो है कोर्टयार्ड बाय मैरियट। नाम सुना होगा, आपने यूज किया होगा, आपको पता होगा। यही सीधी सड़क आपको जा रही है हुडा मेट्रो स्टेशन को। मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी है, आपके बढ़िया लाउंजेस, बढ़िया सेटअप है ये सारा कुछ। साथ में स्कूल्स, डीपीएस, एमईटी और बड़े नाम सारे हैं। हॉस्पिटल्स की बात करें, पारस, आपका फोर्टिस, सब मैक्स, सब कुछ आसपास है। यानी बेसिक वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है सुशांत लोकवान के अंदर। ये बातें आपको पता होंगी, मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। सामने अगर देखोगे तो वो जो हाई राइज दिख रहा है वो अपना मैग्नोलियाज कैमेलियाज वाली बिल्डिंग है। यानी गोल्फ कोर्स रोड भी आपके बिल्कुल पास में। कनेक्टिविटी सुपर्ब, बेसिक कम्युनिटी सुपर्ब, सब कुछ है। आपको मैं दे रहा हूं पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी, तो वो भी अपने आप में सुपर्ब। और ये रहा अपना 26 बाई 15 का ड्राइंग रूम। ये हम एक किसी फ्लोर पे खड़े हैं, इस वक्त हम खड़े हैं इसके टॉप फ्लोर पे। 26 बाई 15 का एक गजब वाला साइज, सिंपल सा वर्क, इटालियन का सारा काम, सीलिंग वर्क,
सिंपल बट ऑथेंटिक, अच्छे वाला, साफ सुथरा। बाकी आपकी चॉइस के है, अगर आपकी चॉइस के हिसाब से कुछ और आप ऐड करना चाहते हो तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। डाइकिन के एसी लगे हुए हैं सभी रूम्स में, सभी जगह स्प्लिट एसी है, तो बेसिक सारा काम है, बहुत कोई फ्लैशी नहीं है। आप चाहते होगे किसी प्रॉपर्टी में कुछ फ्लैशी सा मिल जाएगा, नहीं है, बहुत प्लेन सिंपल है, अच्छा काम है। ये रहा अपना ड्राइंग डाइनिंग और साथ में ये अपना एंट्रेंस, ये रहा एंट्रेंस, सामने लिफ्ट लॉबी, लिफ्ट, और एंटर हो गए हम अपने ड्राइंग रूम में, राइट। अब फेसिंग की छोटी सी बात कर लेते हैं। प्लॉट है ईस्ट फेसिंग और एंट्रेंस है अपना नॉर्थ, राइट। यानी वास्तु रिलेटेड भी जो लोग देखना चाह रहे हैं उनके लिए ये दो चीजें तो परफेक्ट है, बाकी आप अपनी कैलकुलेशन आके देख लेना। आ जाओ बेडरूम नंबर 1 के अंदर, ऑलमोस्ट 16 बाई 11 का साइज, फर्स्ट बेडरूम, साथ में कबर्ड स्पेस, एक छोटा सा कबर्ड स्पेस है, एसीज अपने लगे हुए हैं, और इसके साथ भी एक छोटी सी बैल्कनी अटैच होती है जो कि फ्रंट के पोर्शन से ही है, जो हम अभी फ्रंट का पोर्शन देख रहे थे उससे। अटैच वॉशरूम, वॉशरूम में जाओगे देखोगे तो सारा स्टोन वर्क है, टाइल वर्क है, राइट। हेवल्स के गीजर्स वगैरह लगे हुए हैं, यानी फर्स्ट रूम यहां कंप्लीट होता है। गुड थिंग इज दैट कि सिंपल काम रखा हुआ उन्होंने, वॉल्स वगैरह पे नजर डाली होगी आपने तो बिल्कुल सिंपल काम है, सीलिंग वर्क सिंपल है, बाकी एडिशनल कुछ कराना होगा तो वो आपकी चॉइस के लिए बिल्डर ने छोड़ा हुआ है। आ जाओ बेडरूम नंबर 2। मुझे लगता है अभी तक इस प्रॉपर्टी की वीडियो किसी ने बनाई नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों को ये प्रॉपर्टी अभी मिली ही नहीं है। आ जाओ बेडरूम नंबर 2, लगभग 15 बाई 11 का साइज, राइट, अच्छा साइज, सिंपल वर्क, एक कबर्ड इस वाले बेडरूम के अंदर भी, ये रहा। बाकी वॉशरूम स्पेस देखोगे अगेन सारा ब्रांड वही सेम जो हमने फर्स्ट वॉशरूम के अंदर देखा, वही सब कुछ है। टाइल्स का यूज है टॉप टू बॉटम, पर इसमें कलर्स चेंज हो गए हैं। वेट पोर्शन, शावर एरिया एक अलग से दिया है इन्होंने, ये अपना शावर एरिया है, और हल्का सा पार्टीशन कर दिया सो दैट कि आपका वेट और ड्राई एरिया अलग हो जाए। आ जाओ बेडरूम नंबर 3 की तरफ ले चलता हूं। बेडरूम नंबर 3 पे चलने से पहले सामने आते हैं किचन। किचन का साइज बताऊं 15 बाई 10 का साइज है, बहुत प्यारा सा साइज। देखो ऐसे किचन आपने नहीं देखी होगी जो कि मतलब अच्छा स्पेस रखता है। ब्लैक एंड ग्रे का बढ़िया कॉम्बिनेशन, ये रहा ग्रे ब्लैक, और सारा वर्लपूल का के अप्लायंसेस लगे हुए हैं, 1 2 3 एंड 4 सारा वर्लपूल है, और इन्होंने ग्रे कलर और ब्लैक का बहुत बढ़िया यूज किया है। फ्लोर पे इन्होंने यहाँ पे टाइल्स यूज की है, टाइल्स यूज की है पर इजिली मेंटेनेबल टाइल्स है, आपको अच्छा भी लगेगा स्टोन के साथ मैच करते हुए। अगेन ये बैल्कनी भी आ रही है इस किचन के साथ, तो बैल्कनी आपकी दोनों अक्रॉस द रूम, अक्रॉस द किचन, दोनों ही बेडरूम के साथ भी मिलेगी, इस किचन के साथ भी मिल रही है। यानी बैल्कनी फ्रंट तो फ्रंट था ही, बैक साइड की बैल्कनी। अब जरा पीछे का स्पेस देखो आप, पीछे भी गैप अच्छा खासा है। देखो इसको दिखाते हुए आपको मैं बताना जरूर चाहूंगा कि यहाँ पे बिल्डर से एक गलती हुई है, बिल्डर से गलती हुई है कि जिस टाइम पे ये बना रहे थे उस वक्त ये बेच नहीं पाए, नहीं बिका, XYZ रीजन होगा, आज ये बिकने के लिए प्रॉपर्टी है। उस वक्त कवरेज कम हुआ करती थी, जब परमिसिबल लिमिट कम होती है तो आपको उसी तरीके से बनाना पड़ता है। उस टाइम पे कवरेज कम हुआ करती थी, बिल्डर ने उस टाइम के हिसाब से बनाया, पर उस टाइम किसी कारण से बिकी नहीं। आज ये बिकने को आई है, फ्रेश प्रॉपर्टी है, अनयूज्ड है, आपके काम आ सकती है। थोड़े ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से ये पीछे का स्पेस आपको हॉलो दिखाई दे रहा है। आप आओगे तो फ्रंट भी जब आप देखोगे तो फ्रंट भी आपको हल्का हॉलो दिखाई देगा, बहुत सारी जगह इन्होंने छोड़ी हुई है। अब फ्लोर में इस बात को एक्सेप्ट करने में लोगों को मुश्किल होती है। देखो मैं इसमें का इंसान हूं कि मैं ना फ्रैंक रहना चाहता हूं, मेरे को मतलब नहीं है कि अगर मैं आपको बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें कर लूं और आपको बुला लूं और फिर जब आप सामने देखो तो आपको लगे यार ये तो चीट कर दिया प्रेम ने। तो प्रेम का ये टारगेट है ही नहीं, प्रेम का ये टारगेट है कि आपको दो चीज दिखाऊं लेकिन अच्छी दिखाऊं और जेन्युइन बातें करूं, जो रियलिस्टिक है उस पर चलते हैं। तो रियलिस्टिक ये है कि इन्होंने कवरेज कम करी है जिसकी वजह से प्राइस लाइन भी कहीं ना कहीं आपकी ठीक सी मिल रही है आपको।
अब आ जाओ जरा किचन से बाहर निकलते हैं। किचन देखा हमने, बड़ी प्यारी सी लाइट्स है, जरा इस पे भी नजर डालो। ये देखो, ये ऐसे मिलते नहीं है। प्लस किचन के अंदर इन्होंने डोर भी दे रखा है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। आ जाओ मास्टर बेडरूम में चलते हैं। मास्टर बेडरूम 17x12 का साइज है अपने मास्टर बेडरूम का। हमने 3 बेडरूम्स देखने हैं, वो कंपैरेटिवली छोटे मिलेंगे, लेकिन ये 4th बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, इक्वली बहुत बढ़िया साइज है। साथ में आपका कबर्ड स्पेस, एसीज का इंस्टॉल होना, फॉल सीलिंग पे नजर डालोगे, फॉल सीलिंग भी प्यारी सी, वॉल सिंपल, और साथ में फ्लोरिंग की नजर आएगी तो फ्लोरिंग है सारी वुडन। अच्छा कॉम्बिनेशन, अगर वार्डरोब स्पेस के साथ देखोगे ना तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा सा जो सिंक हो रहा है, बहुत सीमलेस है। अगर इस वाले रूम को देख रहे हो तो बड़ा कलर और कॉम्बिनेशन वगैरह ना बहुत सीमलेस रखा गया है। साथ में अटैच बैल्कनी, ये रही वो अटैच बैल्कनी जो इस बेडरूम के साथ में मिलती है। इस वक्त हम अपने इसके टॉप फ्लोर पे खड़े हैं। टॉप फ्लोर में कहीं ना कहीं बैल्कनी स्पेस थोड़ा सा कम है, मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तीनों में कम है। पर जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर पे प्लेटफॉर्म आपको बड़ा मिल जाता है। ये रहा अपना वॉशरूम स्पेस, चारों बेडरूम में सबसे बड़ा, तो चारों वॉशरूम्स में भी सबसे बड़ा। स्पेस अच्छा है, लाइट की कोई प्रॉब्लम है शायद, उसको बाद में देख लिया जाएगा। ब्रांड आपको मैंने डिस्कस किए, अपना बहुत बढ़िया इन्होंने पार्टीशन किया हुआ है ग्लास से, 4 पैनल की जगह ये रही, टाइल वर्क है टॉप टू बॉटम, और कलर सिंक किया हुआ है बेडरूम के साथ। कहीं ना कहीं अगर फ्लोर पे भी देखोगे, फ्लोर पे नजर डालोगे तो वही सेम कलर है जो वुडन कलर है। तो काम सिंपल है पर अच्छा है, बेसिक काम है, अच्छा है, आपको पसंद आनी चाहिए। कई ऐसे पर्सन मिलते हैं मेरे को जो चाहते भी हैं कि थोड़ा सिंपलिस्टिक काम हो, ये बहुत ज्यादा गॉडी जो मार्केट चल रही है ना वो नहीं भी चाहिए। आज 15x12 का 4th बेडरूम देखो आप जरा, क्या बढ़िया साइज, इटालियन वर्क पूरे में। हमने जितने बेडरूम्स देखे, एक मास्टर बेडरूम छोड़ के सभी में इटालियन है, और काम सिंपल पर बढ़िया। अपना ये वार्डरोब स्पेस देखो आप इस बेडरूम का, इसमें भी वार्डरोब स्पेस अच्छे साइज में है। और गुड थिंग इज दैट कि आपको चारों फ्लोर में ना बिल्कुल सिमेट्री मिलेगी, अंदर का फ्लोर स्पेस में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आ जाओ जरा वॉशरूम स्पेस देखें, सेम कलर मैच करते हुए 4th वॉशरूम, साथ में ब्रांड वही सेम, और टाइल्स वगैरह का यूज अच्छा, वेट एंड ड्राई पोर्शन अलग अलग, हेवल्स के ब्रांड में और साथ में अमेरिकन स्टैंडर्ड का कॉम्बिनेशन लिए हुए प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। डाइकिन के एसीज लगे हुए हैं। 4th बेडरूम के साथ वही बैल्कनी जो हमने किचन से देखी। ये आ जाओ जरा वापस खुले में, आज तो बारिश हो रही है, हल्की बूंदाबांदी है तो आपको अच्छा लगेगा। अब इसके बाद ले चलूंगा आपको रूफ टॉप पे, जो कि है प्लेन सिंपल लेकिन आपको पसंद आएगी। आ जाओ जरा रूफ टेरेस पे चलते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। ये देखो जरा छत का मजा यार, ये बारिश, ये मौसम ना अपने आप को गाने को मजबूर कर रही है। गाने का शौक तो मेरे को शुरू से था, लेकिन आवाज खराब होती चली गई तो अब गाने लायक कोई बचा नहीं है कुछ ऐसा। फिलहाल ये रूफटॉप देखो आप, इस पे काम तो कुछ भी नहीं है, टाइल वर्क है, पर आप अपने मन का कुछ भी कराना चाहो तो करा सकते हो। स्पेस काफी सारा है, ये वो सारा स्पेस है जो हमने नीचे के फ्लोर पे देखा, रूम्स में, बेडरूम्स में एलोकेटेड हैं। इसमें कई बार ये स्पेस इतना सारा नजर नहीं आता, जब ओपन टेरेस पे आए हो तो आपको समझ में आता है कि कितनी सारी जगह है, क्या मस्त है ना। मुझे तो लगता है आपको पसंद आई है ये चीज। अब आपका बजट है जो कि आपको रोक रहा होगा मुझे लगता है। अगर जिनका भी बजट नहीं रोक रहा है तो प्लीज कॉल कर लो, बहुत प्यारी चीज है, मतलब वैल्यू फॉर मनी। हो सकता है थोड़ी बहुत कमियां हैं, पर स्टिल बायबल प्रॉपर्टी, परचेजेबल प्रॉपर्टी, मजा आएगा आपको। चलो मिलते हैं ऑफिस में और करते हैं इस वाले को, मजा आने वाला है। चलो बाय बाय।